हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 165। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 165। क्या डेट है? 9 फरवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, यानी विभिन्न घटनाओं की गणना की अवधि के कैलेंडर को पढ़ें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, एक कविता पढ़ लेंगे पहले। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पाँचवा महीना होता है मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जन्मे कान्हा बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां माह अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। तो देखो आपको कैसा लगा, आपको अपना गीत अच्छा है ना। तो देखो पहला महीना कौन सा होता है हमारा? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आज हमें क्या करना है बच्चों। क्या आपने पहचाना यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। तो प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो यहाँ पर आपको महीनों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर वह महीना कितने दिन का होता है। देखो जैसे जनवरी 31 दिन, यहाँ पर क्या है फरवरी, यहाँ पर लिखेंगे हम फरवरी। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 या 29 दिन, जो लीप वर्ष होता है। फिर उसके बाद फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च कितने दिन की होती है? मार्च होती है 31, 31। तो यहाँ पे हम 31 लिखेंगे। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है? अप्रैल होता है 30 दिन, तो यहाँ पर फिर हम 30 दिन लिखेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, मई, और मई कितने दिन की होती है? 31। फिर आता है मई के बाद जून, जून कितने दिन का होता है हमारा? 30, ठीक है। फिर उसके बाद जुलाई, जुलाई कितने दिन की होती है? 31। फिर अगस्त, तो यहाँ पर हम अगस्त लिखेंगे, अगस्त, अगस्त। तो अगस्त कितने दिन का होता है? 31, 31 जो लिखा हुआ है। फिर सितंबर, सितंबर कितने दिन के होते हैं? 30। फिर सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? अक्टूबर, 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 और अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31, ठीक है। फिर आता है नवंबर, 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 और नवंबर होता है 30 दिन। फिर आता है दिसंबर, 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 ठीक है। दिसंबर, दिसंबर कितने दिन का होता है बेटा? दिसंबर होता है 31, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीखें
नीचे तालिका में दी गई हैं, आइए तालिका को पूरा करें। तो देखो यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन है, तारीख कब से तारीख कब तक और कितने दिन। तो देखो यहाँ पर पहला जो लॉकडाउन लगा था वो था 25 मार्च 2020 से 24 अप्रैल 2020 तक। कितने दिन रहा तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो 25 तारीख से 25 मार्च से लगाए ना, तो मार्च कितने महीने का है, 31 दिन का। तो देखो 25 फिर 26 फिर 27 28 29 30 31, कितने दिन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। ठीक है, फिर 14 अप्रैल, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो 14 दिन वो ऐड करेंगे। तो जब हम इसमें 14 दिन वो ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे। देखो 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1 1 और 1 2 21 दिन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21 दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे जो पहला लॉकडाउन लगा था वो लगा था 21 दिन का। ठीक है, फिर उसके बाद देखो दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक लगा। तो अप्रैल महीना कितने दिन का है, 30 दिन का। ठीक है, तो जब अप्रैल महीना 30 दिन का है तो 15 तारीख से लॉकडाउन लगा। तो देखो 15 से लेकर 30 तारीख तक कितने दिन हो गए, 16। 15 से लेकर 30 तारीख तक 16 दिन हो गए, काउंट करो। फिर उसके बाद 3 मई यानी 3 दिन ये हो गए, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो 6 और 3 9 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 19 दिन। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो लॉकडाउन था वो हमारा 19 दिन का लगा था, राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तीसरा लॉकडाउन जो 4 मई 2020 से 17 मई 2020 तक लगा। तो बेटा 4 मई से लेकर 17 मई तक कितने दिन होते हैं। देखो 4 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यानी ये हो गया 14 दिन। जो तीसरा लॉकडाउन हुआ वो हो गया 14 दिन, 4 मई से 17 मई। फिर देखो 18 मई से जो चौथा लॉकडाउन लगा था, 18 मई से 31 मई। तो देखो फिर 18 से 31 तक कितने दिन हो गए, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो चौथा लॉकडाउन भी कितने दिन का लगा हमारा, 14 दिन यानी 14 डेज। ठीक है, तो आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, लॉकडाउन के कुल दिन। तो अब हमें लॉकडाउन के कुल दिन बताने हैं। देखो पहला लॉकडाउन कितने दिन का लगा था हमारा, 21। दूसरा लॉकडाउन लगा था हमारा 19। तीसरा लॉकडाउन लगा था हमारा 14 और चौथा लॉकडाउन लगा था हमारा 14 डेज का। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, देखो 4 4 8 8 और 9 कितने होते हैं, 17 और 1 18 का 8 का हासिल को कितना हो गया, 1 1 और 1 2 और 1 3 3 2 5 और 1 6 68 68 डेज यानी 68 दिन। ठीक है, तो लॉकडाउन के कुल कितने दिन, 68 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमने पता लगा लिया। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपने कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 80 और 81 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप वर्ष में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग करने पर यदि शेष 0 बचे तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, तो इसलिए वर्ष 2020 लीप वर्ष था। नोट क्या है,
शतक वर्ष यानी सेंचुरी ईयर को हम 4 के बदले 400 से भाग कर पाते हैं। कर पता करते हैं कि यह लीप वर्ष है या नहीं, जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं था। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।